5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए, जैसे संतों के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता अगर शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या पौन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए, हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है, वज्रासन ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कभी नहीं होने देगा, और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है, फिर इसके बाद आप सोच जाइए। संतों की एक बार कृपा हो जाती है, भी ध्यान रखना, तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम बुरा आचरण कर सको। जलोगे जिस समय, बुरा सोचोगे भी तो तुम जलने लगोगे और तुम्हारा मंगल होके रहेगा। जिनको तुम बहुत बड़े पदाधिकारी समझते हो और बहुत सम्मान होता है, वो जब एकांत में यहाँ होते हैं ना, तो ये लोग जानते हैं कि कितने मोटे आंसू और कैसी उनकी भाषा निकलती है। तब लगता है कि भगवान, सत्य पे चलने वाला ही सुखी होता है। अगर थोड़ा भी असत्य जीवन में है तो कोई गुंजाइश सकते है ना, तो राधा बोले, चल सकते हैं ना तो अच्छे मार्ग में चले, हाथ है ना तो अच्छे कार्य में चले। देखो, बेईमानी करोगे तो फिर हमारे पास उसकी दवा नहीं है। ईमानदारी की बात है, बोल सकते हो ना तो भगवान नाम बोलो। तुम्हारे अंदर शक्ति है ना, तो गलत आचरणों में नहीं, अच्छे आचरणों अभी सुधर जाओगे। जब आप ये कह दोगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास दवा क्या है? आप बोलो, क्या दवा है?